Good morning, everyone. Good morning, Reshma. Good morning, Soumya. Good morning, Kamini. Good morning, Divya. वॉइस क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो डाइजोनियम सॉल्ट का एक लास्ट टॉपिक बचा इस चैप्टर में, उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो कल हमने जो है ये ये जो डाइजोनियम सॉल्ट था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, देखा था कैसे बनता है, ठीक है। तो ये आपने देखा था जब आप अमाइन को Na NO2 के साथ रिएक्ट करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, एंड टेम्परेचर होना चाहिए 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का। तो एक प्रोसेस होगा डाइजोटाइजेशन, जिसमें आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी कि C6H5N2Cl बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ पर एक नाइट्रस एसिड टेस्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मतलब कि ये टेस्ट इस चीज के लिए यहाँ पर जैसे कि एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइन और टर्शियरी एलिफेटिक अमाइन। तो मतलब ये है टेस्ट इसलिए दे रखा है ताकि आप जो है डिफरेंशिएट कर पाओ अलग अलग टाइप के अमाइंस को, जैसे एरोमेटिक हो गया, एलिफेटिक हो गया, सेकेंडरी एलिफेटिक और एरोमेटिक हो गया, या फिर टर्शियरी एलिफेटिक हो गया, ठीक है। तो इसे जो है आप टेस्ट को कैसे करोगे, पता नहीं, ये शायद उसमें तो दिया नहीं है एनसीईआरटी में। चलो फिर भी ये ध्यान रखो, मतलब ये ऊपर के बेसिस पर ही दिया हुआ है, ठीक है, जो आपका टेस्ट है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपके पास एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है, एरोमेटिक का मतलब कि जिसमें बेंजीन रिंग होगी और उसके ऊपर सीधे आपका NH2 जुड़ा होगा, ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, या फिर कार्बन होगा उसके साथ, और कार्बन के साथ क्या जुड़ा होगा, आपका NH2 जुड़ा होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका ये एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन हो जाएगा। और इसको जब आप नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, ठीक है। तो नाइट्रस एसिड क्या हो गया आपका, HNO2। ये क्या हो गया आपका नाइट्रस एसिड, ये हमने कल पढ़ा भी था, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट है एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन। अगर आप एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन लोगे तो अल्कोहल बनेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है हमने रिएक्शन देखी भी थी, ये वाली रिएक्शन आप देख सकते हो, ये रिएक्शन दी हुई है, ये जो मैंने बताया था। अमाइन को RnH2 को जब आप HNO2 से रिएक्ट करवाओगे तो आपका क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, अगर आपके पास एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन है, यानी कि उसमें अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा। और एरोमेटिक अगर होगा तो क्या बनाएगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, ये वाली जो आपकी रिएक्शन थी, ठीक है, ये वाली NaNO2, या फिर मतलब वही बोल सकते हो HNO2 NaNO2, क्योंकि NaNO2 के साथ आप HCl भी ले रहे हो तो वो क्या बनाएगा, HNO2 बनाएगा, ठीक है। इसमें आई थिंक पता नहीं ऐसा कुछ होता है कि जो HNO2 होता है वो थोड़ा अनस्टेबल होता है, इसलिए इसका मिक्सचर लेते हैं NaNO2 प्लस HCl का, जिससे पहले HNO2 बनता है और फाइनली फिर क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा या उसका सॉल्ट बन जाएगा। तो ये दो रिएक्शंस हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है सेकेंडरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइन। अगर आप लेते हो, ठीक है, सेकेंडरी एलिफेटिक अमाइन लो या फिर एरोमेटिक अमाइन लोगे, सेकेंडरी वाला, तो उसमें आपका एन नाइट्रोस अमाइन बनेगा, ठीक है। ये तो मतलब ये है कि उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ एक नाइट्रो ग्रुप जो होगा, NO2 ग्रुप जो है वो जुड़ जाएगा। तो इस टाइप का अमाइन आपके पास यहाँ पर आपको मिलेगा। मतलब ये नाइट्रोज अमाइन का मतलब ये है कि नाइट्रोजन के साथ जो है यहाँ पर NaNO2 भी जुड़ा होगा और इसके साथ जो है NH2 भी जुड़ा होगा, मतलब बाकी H2 जुड़ा होगा। तो इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर बनेगा सेकेंडरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन के साथ। और अगर आपके पास टर्शियरी एलिफेटिक अमाइन है तो उसमें नाइट्राइट सॉल्ट्स बनेंगे जब आप
नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे, और वो कैसे होंगे, वाटर सोल्यूबल होंगे। तो ये बस आपको ध्यान रखना है, इसकी रिएक्शंस आपको एनसीईआरटी में तो दी नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं डाइजोनियम सॉल्ट पे। तो डाइजोनियम सॉल्ट देख सकते हो, ये रिएक्शन हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं डाइजोटाइजेशन वाले प्रोसेस में, इसको हम डाइजोटाइजेशन भी कहते हैं, डाइजोटाइजेशन। ठीक है, तो जब आप क्या लोगे यहाँ पर, ये बेंजाइलामाइन लोगे, ठीक है, या इसको आप क्या बोलते हैं, एनिलिन भी बोलते हो, C6H5NH2 को आप एनिलिन भी बोलते हो, या बेंजीन अमाइन भी बोल सकते हो, या बेंजाइलामाइन भी बोल सकते हो। तो इसमें जब आप NaNO2 और HCl को मिलाओगे तो ये दोनों मिलकर आपस में क्या बनाएंगे, HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड बनाएंगे। और टेम्परेचर यहाँ पर ध्यान रखना है, ये लो टेम्परेचर पे रिएक्शन प्रोसीड होती है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, या फिर अगर केल्विन में दिया होगा तो 273 से 278 केल्विन। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl, और साथ में NaCl और H2, ये आपके बाय प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो देखो डाइजोनियम सॉल्ट को बनाने का तरीका जो, वो तो आपको एक ही तरीका दिया हुआ है, जो कि डाइजोटाइजेशन प्रोसेस है अमाइन से। उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि अगर आपके पास ये दे रखा है, डाइजोनियम क्लोराइड दे रखा है ArN2X की फॉर्म में, तो इसकी रिएक्शन अगर आप अलग अलग रिएजेंट के साथ कराओगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने जो रिएक्शन दी है वो आपकी दी है अल्कोहल के साथ, CH3CH2OH क्या है, आपका एथेनॉल है। और एथेनॉल के साथ जब रिएक्ट करवाओगे आप इसको और हीट करोगे, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको बेंजीन मिलेगा। ठीक है, ये क्या है, ये बेंजीन ही तो है, बताओ ARH क्या होता है। ARH का मतलब क्या है कि भाई ये आपके पास बेंजीन रिंग थी और इसके ऊपर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मतलब ये एराइल ग्रुप का मतलब क्या होता है, C6H5 होता है, और इसमें एक H और जोड़ दोगे तो वो C6H6 बन जाएगा, मतलब। ठीक है, C6H6, तो इसका मतलब क्या है कि ये बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत हो ना, ये ARH का मतलब क्या है, बेंजीन। ठीक है, तो ये हो गया आपका। जब आप जो है यहाँ पर एथेनॉल के साथ इसका रिएक्शन करवाओगे तो ये आपका बेंजीन बनेगा, और नाइट्रोजन गैस बनेगी, और इथेनॉल भी बनेगा। ठीक है, एक एल्डिहाइड भी यहाँ पर बनता है, और साथ में HCl बनेगा। तो ये आपके सारे बाय प्रोडक्ट होंगे, लेकिन आपको मेन प्रोडक्ट याद रखना है। उसके बाद जो यहाँ पर रिएक्शन है वो आपकी CuBr के साथ है। ठीक है, अगर आप जो है, मतलब यहाँ देखो CuBr लिखा है, या फिर आप CuCl भी ले सकते हो। ठीक है, Cu2Cl2 भी ले सकते हो, या फिर Cu2Br2 भी ले सकते हो। आई थिंक ये रिएक्शन नीचे दी है कि नहीं, यही वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, रिएक्शन को अलग से। देखो, अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले रहे हो ArN2X, और इसकी रिएक्शन पहली आपको ध्यान रखनी है, अगर आप Cu2Cl2 के साथ करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो आपको ArCl मिलेगा, यानी कि बेंजाइल क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर। उसके बाद अगर आप इसकी रिएक्शन Cu2Br2 से करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तो आपको ArBr मिलेगा। ठीक है, यानी कि ब्रोमोबेंजीन मिलेगा प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर। और अगर आप इसकी रिएक्शन जो है CuCN से करवा रहे हो, कॉपर साइनाइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ KCN, पोटेशियम साइनाइड, ठीक है, तो आपको ArCN मिलेगा, यानी कि साइनोबेंजीन मिलेगा, और साथ में नाइट्रोजन गैस बाहर। तो ये तीनों रिएक्शंस आपकी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये वाली जो रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है, रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड आयन होता है, यानी कि जो आपका N2X ग्रुप है ये आपका हेलोजन से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो इस वाली रिएक्शन को, ये जो तीनों रिएक्शंस हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सैंडमेयर रिएक्शन। तो जब भी आप Cu2X2 लो इन द प्रेजेंस ऑफ HX, Cl और Br के केस में तो आपको ये मिल जाएगा, या फिर CN भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सैंडवेयर रिएक्शन। और इसी तरीके की इससे मिलती जुलती एक और रिएक्शन है, जिसे हम गैटरमैन रिएक्शन कहते हैं, वो है आपका ArN2X, और इन द ये हो गया आपका कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। ठीक है, तब भी आपको यही सेम प्रोडक्ट मिलेंगे, ArCl प्लस N2,
ArCl प्लस N2 प्लस यहाँ पर CuX और मिलता है, ठीक है। कॉपर हेलाइड आपको और मिलेगा, और यहाँ पर इसी तरीके से ArBr ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 प्लस CuX, ठीक है। तो ये वाली जो रिएक्शंस है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, गैटरमैन रिएक्शन कहते हैं, गैटरमैन रिएक्शन, ठीक है। तो देखो ये गैटरमैन रिएक्शन आपकी अलग रहती है, और एक आपने शायद पढ़ी होगी गैटरमैन कोच रिएक्शन, एक अलग रिएक्शन होती है, ठीक है। तो गैटरमैन कोच अलग है, ये वाली खाली गैटरमैन, ठीक है। तो इसमें कॉपर पाउडर लेते हैं और उसके साथ HCl या फिर HBr देंगे। तो ये दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सैंडवेयर और गैटरमैन, ठीक है। तो यही रिएक्शन आपको यहाँ पर बताई हुई है, CuBr HBr लिया इन्होंने, ठीक है। CuBr नहीं होगा बल्कि Cu2Br2 होगा इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। तो आपको क्या मिलेगा, ArBr मिलेगा। और इसी तरीके से Cu2Cl2 ले लोगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो आपको ArCl मिलेगा। और अगर आप CuCN ले लोगे इन द प्रेजेंस ऑफ KCl, तो आपको ArCN मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो लिखा भी है यहाँ पर सैंडवेयर रिएक्शन, ये सैंडवेयर हो गई। उसकी नेक्स्ट क्या है, गैटरमैन रिएक्शन है। तो गैटरमैन रिएक्शन में मैंने अभी बताया, Cu कॉपर पाउडर लोगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, या फिर कॉपर आप KCN की प्रेजेंट में भी ले सकते हो, तब भी आपको ऊपर जैसे तीनों सेम प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, गैटरमैन रिएक्शन हो गए। तो दोनों रिएक्शंस में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है बस, ओके। और इसके बाद नेक्स्ट वाली जो रिएक्शन है आपकी, वो है H3PO2 के साथ, ठीक है। तो H3PO2 जो होता है वो होता है आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड, या इसे फॉस्फेनिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, H3PO2 क्या है आपका, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। और इसका एक और नाम भी है फॉस्फेनिक एसिड, फॉस्फेनिक एसिड, ठीक है। तो ये है कि कुछ ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जैसे कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड हो गया। तो ये डाइजोनियम सॉल्ट को अरीन्स में क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, और खुद जो है ऑक्सीडाइज हो जाते हैं फॉस्फोरस एसिड और इथेनॉल में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब आप H3PO2 को PO2 के साथ आप इसकी रिएक्शन कराओगे, तो आपको ये अरीन मिल जाएगा, यानी कि बेंजीन मिलेगा, ठीक है। अब बेंजीन मिल गया, और इसके साथ जो बाय प्रोडक्ट होंगे बेंजीन के साथ, वो आपका एक H3PO3 भी होगा। तो यहाँ पर ये रिएक्शन में कंप्लीट लिख देता हूँ। ArN2Cl, इसमें आपने क्या मिलाया, H3PO2, हाइपो हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फेनिक एसिड प्लस वाटर। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर बेंजीन मिलेगा, ARH प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस H3PO3 प्लस HCl, ये पूरी रिएक्शन होगी। और इसमें H3PO3 जो है वो आपका क्या होगा, फॉस्फोरस एसिड होगा। इसका नाम भी ध्यान रखना, ये क्या है, फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फॉस्फोरस एसिड। और यही रिएक्शन अगर आप क्या किससे करवाते हो, एथेनॉल से करवाते हो, जो आपने ऊपर करवाई थी, तो वहां पर भी आपको बेंजीन ही मिलता है, वहां पर भी एथेनॉल से रिडक्शन होता है इसका, ArN2Cl का, और वहां पर एथेनॉल बनता है साथ में, बेंजीन के साथ में एथेनॉल बनता है, जो आपने फर्स्ट वाली रिएक्शन देखी थी ये वाली, ठीक है। तो ये भी वैसी रिएक्शन है, ये दोनों साथ में दी हुई है। एथेनॉल से कराओ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के एथेनॉल से कराओ, या फिर H3PO2 से कराओ, ठीक है। दोनों के साथ प्रोडक्ट आपको बेंजीन ही मिलेगा। एक में बाय प्रोडक्ट आपका क्या होगा, एथेनॉल होगा अल्कोहल वाले केस में, और दूसरे वाले केस में आपका फॉस्फोरस एसिड होगा, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है यहाँ पे, कपलिंग रिएक्शन जो है यहाँ पर,
पता नहीं कपलिंग रिएक्शन करके तो कहाँ पर इसमें तो शायद इसमें एनसीईआरटी में है नहीं। हाँ ठीक है, यही वाली है, हाँ एजो डाई वाली रिएक्शन है जो नीचे दे रखी है, तो जिसमें आपका ये डाई बनती है ना, ये आपकी कपलिंग रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो चलो इसे अभी हम ये वाली जो रिएक्शन है ये हम नीचे पढ़ेंगे क्योंकि एजो डाई वाली रिएक्शन ही दे रखी है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पर एक जो नेक्स्ट रिएक्शन है, अगर आप AR को Ki से यानी कि पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करवाते हो तो आपको यहाँ पर आयोडोबेंजीन मिलेगा। ठीक है, आयोडोबेंजीन मिल जाएगा, फिनाइल रिंग के ऊपर एक आयोडीन का जो है आयोडीन लगा हुआ। ठीक है, और उसके बाद अगर आप HbF4 से करवाते हो तो आपको यहाँ पर जो है ये मिलेगा, ये तो आई थिंक क्या कर रखा है AR ऐसा ही। जब आप HbF4 से करवाओगे तो यहाँ पर आपके पास पहले तो एक इंटरमीडिएट बनेगा AR₂BF4। ठीक है, मतलब क्या होगा कि जो आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है उसमें से क्लोरीन एटम हटके क्या हो जाएगा, आपका BF4 आके लग जाएगा। ठीक है, और HCl जो है वो बाहर हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, ये इंटरमीडिएट बनने के बाद जब आप इसको हीट करोगे तो हीट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ARF मिलेगा। ARF का मतलब फ्लोरोबेंजीन मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, फ्लोरोबेंजीन मिलेगा। और इसी रिएक्शन को इन्होंने नाम क्या दिया है, बाल्स शीमन रिएक्शन दिया है। ये वाला जो रिएक्शन आपका क्या है, बाल्स शीमन रिएक्शन। ठीक है, और इसके साथ इन्होंने एक और रिएक्शन यहाँ पर दी हुई है कि अगर आप इस इंटरमीडिएट को सोडियम नाइट्राइट NaNO3 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको ArNO3 मिलेगा, यानी कि बेंजीन के ऊपर मतलब नाइट्रेट ग्रुप लगा हुआ है, NO3 ग्रुप लगा हुआ। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद जो है अगर आप AR बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में वाटर मिला देते हो तो आपको अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर आप सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और CO2O कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, और ये वाली रिएक्शन कौन सी है, अच्छा इस रिएक्शन का नाम, ये वैसे शायद पता नहीं एनसीईआरटी में तो दी नहीं है ये वाली रिएक्शन। ठीक है, तो ये वाली जो रिएक्शन है आपकी गॉमबर्ग रिएक्शन है, ये पता नहीं एनसीईआरटी में तो है नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखो गॉमबर्ग रिएक्शन क्या है कि जब भी आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लोगे और उसको ये यहाँ पर फिनाइल के साथ C6H5 फिनाइल के साथ रिएक्ट करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, और जब आप इसको हीट कराओगे तो आपको ArC6H5 मिलेगा। ArC6H5 का मतलब है कि एक फिनाइल रिंग के साथ या एक बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पर क्या अटैच होगा, एक और बेंजीन रिंग अटैच होगा, इस तरीके से। तो इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, डाइफिनाइल बोलते हो। ठीक है, तो आप जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फिनाइल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH रिएक्ट करवाओगे तो इसे हम क्या कहेंगे, गॉम्बर रिएक्शन। और इसमें जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, यहाँ पर डाइफिनाइल मिलेगा। ठीक है, और कपलिंग रिएक्शन जो है वो मैं आपको यहाँ पर नीचे बता देता हूँ, कपलिंग रिएक्शन में क्या दे रखा है। देखो ये है रिएक्शन से इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, डाइजो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हैव एन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेट सिस्टम हैविंग द बोथ एरोमेटिक रिंग जॉइंट टू द एन ट्रिपल एन डबल बॉन्ड एन। दीज कंपाउंड्स आर ऑफन कलर्ड एंड आर यूज्ड एज डाइज। ठीक है, तो कपलिंग रिएक्शन से देखो हमको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है ना वो एक डाई मिलती है। अब वो कैसे मिलती है, यहाँ पर benzene diazonium chloride react with phenol in which the phenol molecule at its para position is coupled with diazonium salt to form para hydroxy azobenzyne। ठीक है, तो देखो ये वाली रिएक्शन कैसी होगी, कपलिंग रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले टॉपिक से। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कपलिंग रिएक्शन से। तो कपलिंग रिएक्शन में क्या होगा कि आपने क्या लिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, तो ये रिएक्शन जो है एज इट इज आपको जो है इसका स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने लिया यहाँ पर N2Cl, ये हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसमें बोला है कि जब आप इसको किससे रिएक्ट करवाते हो, फिनॉल से। ठीक है, तो आपने इसको किससे रिएक्ट करवाया, फिनॉल से रिएक्ट करवाया यहाँ पे। ये हो गया फिनॉल, तो यहाँ से क्या होगा, ये आप जो इसको करवा रहे हो ये मतलब बेसिक मीडियम में करवाओगे रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो पैरा पोजीशन में आपका फिनोलिक ग्रुप है या अल्कोहलिक ग्रुप है ये आपका कपल हो जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट के साथ। अब कपलिंग कैसी होगी यहाँ पर,
मतलब ये जुड़ जाएगा यहाँ पर आके, ठीक है। ये दोनों जो है आपस में जुड़ जाएंगे, तो कैसे जुड़ेंगे, इस तरीके से। ये पहला वाला आपने बनाया, उसके बाद N, ट्रिपल बॉन्ड N, ये N2 रहा, और N2Cl जो था वो Cl यहाँ से गायब हो चुका है, और Cl की जगह पे ये पूरा जो ग्रुप है आके अल्फेनॉल वाला ग्रुप ये आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पर HCl और प्लस वाटर, ये आपके बाय प्रोडक्ट हो गए। और ये वाला जो आपका प्रोडक्ट बना है यहाँ पर, ये एक आपका मेन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ठीक है। ये बीच में अभी रिएक्शन है, अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये वाला जो आपका यहाँ पर जो कपलिंग हुई है, कपलिंग का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो ये आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फिनॉल के साथ जब डायरेक्टली इस तरीके से जुड़ जाता है, तो इसका जो नाम है, वो नाम क्या है इसका, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, एजोबेंजीन। और ये जो है ये ऑरेंज कलर की डाई है, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन, और इसी रिएक्शन को हम लोग कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। सिमिलरली द रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट विद एनिलीन यील्ड्स पैरा अमीनो बेंजीन। ठीक है, तो देखो ये आपका एक एग्जांपल है कपलिंग रिएक्शन का, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया कपलिंग रिएक्शन का, जिसमें आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है फिनॉल के साथ रिएक्ट करा रहा है, और उसके बाद जो है आपको पैरा हाइड्रोक्सी आइसोबेंजीन बन रहा है, जो कि एक ऑरेंज कलर की डाई है। अब दूसरी एक टाइप, मतलब दूसरा एक और इसका एग्जांपल पढ़ेंगे कपलिंग रिएक्शन का। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे आपने क्या लिया, फिर से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पे आपने एनिलीन लिया है, ठीक है। एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर यहाँ पर NH2 जुड़ा हुआ है, NH2, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर इस रिएक्शन को मान लो आपने एसिडिक मीडियम में करवाया, और यहाँ पर जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरीके से मिल जाएगा। एन, डबल बॉन्ड N, ठीक है, ऊपर डबल बॉन्ड ही था ना, अरे ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, ट्रिपल नहीं है। 5 बॉन्ड कैसे हो गए, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर भी बीच में इनके N और N के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ से ये आपकी एक और बेंजीन रिंग होगी, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, NH2। तो मतलब आपस में बस जुड़ जा रहे हैं, यहाँ से ये Cl गायब हो रहा है, और यहाँ से जो है, हाँ मतलब बस यहाँ पर Cl गायब हो रहा है, ठीक है। और Cl गायब होने के बाद जो है एक आपका बेंजीन रिंग में से H गायब होगा, जिससे आपका यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, एक दूसरे को कपल कर लेंगे। और यहाँ पर Cl नेगेटिव और H2 या HCl बोल सकते हो उसको, HCl और वाटर ये बाहर निकल गया। तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, पैरा अमाइनो एजो बेंजीन, ठीक है। और ये जो डाई है आपकी, ये आपकी येलो कलर की डाई है। तो यही क्या है, कपलिंग रिएक्शन है आपकी, ठीक है। तो ये आ गया समझ में सभी को। यस सर। अब याद करना है इसको, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। इस रिएक्शन को समझा मैंने दिया ये, तो ये चैप्टर आपका जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो सारी चीजें हमने कर ली है, मैंने NCERT पे आपके साथ में पूरे चैप्टर करवा दिए, ठीक है। तो बस आपको रिवाइज करना है, रिएक्शन जो है वो लिख लिख के देंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब जो है इसको फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मतलब ये हो गया है। अब जो है इवनिंग वाली क्लास से हम लोग इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। तो जितना हमने कर लिया है, तो आप उसको प्लीज रिवाइज करते रहो, और क्वेश्चंस जो है वो आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। चलो फिर अब आप लीव कर सकते हो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और रिवीजन करो।